This module we will go through the SQL Server architecture. So let's see what's in this architecture. SQL आर्किटेक्चर को जो है वो हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके जो है 3 पार्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं। एक को जनरल पार्ट कह देते हैं, जिसमें इसका रिलेशनल इंजन आ जाएगा, प्रोटोकॉल लेयर आ जाएगी। एक को इसका फाइल पार्ट कह देते हैं, जिसमें इसकी जो है वो लॉग फाइल आ जाएगी और जो है इसकी जो है डाटा फाइल आ जाएगी। और फिर जो है इसका जो है हम ये मेमोरी पार्ट होगा। मेमोरी पार्ट के अंदर जो है इसका वो बफर मैनेजर आ जाएगा, इसका बफर पूल आ जाएगा। तो अब हम इसके आर्किटेक्चर को जो है उसका ओवरव्यू लेते हैं। कि एसक्यूएल हम आर्किटेक्चर में ये देखेंगे कि जब एक क्लाइंट से एसक्यूएल का जो क्लाइंट है, जब वहाँ से कोई रिक्वेस्ट आती है एसक्यूएल सर्वर को, तो एसक्यूएल सर्वर जो है वो रिक्वेस्ट को कैसे प्रोसेस करता है। इनसाइड द आर्किटेक्चर वी विल गो थ्रू अबाउट दिस। तो ये जो है एसक्यूएल सर्वर इंटरफेस में जो है ये इसका एक जो है एसक्यूएल सर्वर का क्लाइंट है। एसक्यूएल का सर्वर का क्लाइंट जो है ये लोकल एरिया नेटवर्क भी हो सकता है कि कोई जो है उसका लोकल एरिया नेटवर्क से जो है ये रिक्वेस्ट जनरेट हुई है, या इसका वाइड एरिया नेटवर्क भी हो सकता है कि कहीं से हमें इंटरनेट से कहीं रिमोट जो है वो आउटसाइड द लोकल एरिया नेटवर्क कहीं रिमोट क्लाइंट पड़ा हुआ है और जो है उससे रिक्वेस्ट आई है। तो जो है रिक्वेस्ट जो है वो किस किस्म की सपोज है, उसने जो है ना क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की है, जैसा कि हमने जो है वो अपनी जो हमारे प्रीवियस जो थी मॉड्यूल्स में हम एक ट्रेडिंग की कंपनी की एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि ट्रेडिंग की कंपनी क्या है। हमारी एक ट्रेडिंग की कंपनी की एग्जांपल है कि वो ट्रेडिंग करती है अपने बिल्डिंग मटेरियल में, टाइल्स में। उसमें जो है वो उनका जो है परचेज डिपार्टमेंट है, वो उन आइटम्स को सप्लायर से जो है वो उसको बाय करता है, उसके लिए रिक्वेस्ट जनरेट करता है। वो जब आइटम जो होते हैं वो सप्लायर जो उनको शिफ्ट कर देता है, तो फिर ये इनका इन्वेंट्री वाला डिपार्टमेंट जो होता है उस शिपमेंट वो जो मटेरियल आता है उसकी फिर मैनेजमेंट करता है, उसको जो है उसकी इन्वेंट्री के अंदर जो उसकी प्लेसमेंट करता है। फिर जो सेल्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो उस प्रोडक्ट्स को जो है अपने कस्टमर्स को सेल्स करते हैं। तो ये ट्रेडिंग की जो हम एग्जांपल्स फर्स्ट से लेके चल रहे हैं उसी में हम देखेंगे कि एक जो है एम्प्लॉय जो है एचआर का एम्प्लॉय है, उसने एसक्यूएल सर्वर को रिक्वेस्ट जनरेट की है कि मुझे वो सारे एम्प्लॉयज़ का डाटा चाहिए, उन एम्प्लॉयज़ का नेम चाहिए, उनकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए, उनका एड्रेस चाहिए और उनकी जेंडर चाहिए, जो सेल्स डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। तो उसके लिए जो है हमें ये एसक्यूएल का एक लैंग्वेज है, उसका सिंटैक्स, उसके फॉर्मेट्स को, उसके रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो उसमें जो है हम देखते हैं कि एसक्यूएल के जो है वो कितनी कैटेगरीज हैं उसके, जो कमांड्स जनरेट करता है, जो क्लाइंट के कमांड्स जनरेट कर सकता है सर्वर को, उनकी कितने ग्रुप्स हैं। उसमें जो है एक डीडीएल कमांड हो सकती है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज की कमांड्स। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज डीडीएल कमांड्स क्या हो सकती हैं। इसमें जो है कोई हम एसक्यूएल सर्वर को कह सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, यानी कि हमने करना एक नया टेबल क्रिएट करना है, एम्प्लॉय का टेबल क्रिएट करना है, तो क्रिएट एम्प्लॉय टेबल करेंगे तो ये जो है ये डीडीएल कमांड बनेगी। इसी तरह अगर टेबल को चेंज करना है, उसके स्ट्रक्चर को चेंज करना है, तो ऑल्टर कमांड यूज़ होती है, तो ये भी डीडीएल कमांड होती है। अगर उस स्ट्रक्चर को, जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है, टेबल क्रिएट किया, उसको अगर हमने ड्रॉप करना है तो ये ड्रॉप वाली कमांड यूज़ होगी और ये भी डीडीएल कमांड है। इसी तरह अगर हमने वो टेबल जो है उसके अंदर सारे डाटे को क्लियर करना है तो उसके लिए ट्रंकेट कमांड यूज होगी, जो कि आल्सो डीडीएल कमांड है। इसी तरह जो है एसक्यूएल की जो कमांड्स का एक और कैटेगरी है वो डीएमएल कमांड्स कहलाती हैं। डीएमएल कमांड जो होती हैं डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का एब्रीवेशन है। और जैसे अभी हमने एक एसक्यूएल सर्वर को रिक्वेस्ट जो हमने भेजनी है कि एम्प्लॉयज़ उन एम्प्लॉयज़ का डाटा लेके आए जो सेल्स डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, तो ये जो है ये एक डीएमएल कमांड है। सिलेक्ट की कमांड जहाँ पे भी देंगे वो डीएमएल कमांड कहलाएगी। इसी तरह अगर हमने किसी रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है टेबल के अंदर, तो इंसर्ट की कमांड भी डीएमएल कमांड कहलाएगी। अगर हमने किसी रिकॉर्ड को अपडेट करना है, लाइक मैं कहता हूँ कि एम्प्लॉय का जो है ये नेम जो है अपडेट कर दो, तो ये जो अपडेट की कमांड होगी ये भी डीएमएल कमांड होगी। इसी तरह अगर मैंने डिलीट करना है, कोई एक रिकॉर्ड डिलीट करना है उस टेबल के अंदर से, तो डिलीट की जो मैं कमांड जनरेट करूंगा ये डीएमएल कमांड कहलाएगी। इसी तरह जो है हम देखते हैं कि नेक्स्ट कैटेगरी जो है एसक्यूएल की कमांड्स की वो डीसीएल कमांड है, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसमें क्या होती है, इसमें जहाँ हमने जो जो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं एसक्यूएल सर्वर के अंदर या एसक्यूएल सर्वर में
जो ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक टेबल एक ऑब्जेक्ट है, टेबल क्रिएट किया है। अब हमने उस टेबल का राइट जो है किसी पर्टिकुलर जो है डेटाबेस के यूजर्स को देना है, तो हम उसके लिए ग्रांट की कमांड यूज करेंगे कि उसको ये वाला राइट ग्रांट कर दो। इसी तरह अगर हमने किसी यूजर से उससे राइट लेना है कि ये इस टेबल के ऊपर या इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वो इंजर्शन नहीं कर सकता या इस ऑब्जेक्ट को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, इस तरह का कोई भी राइट्स अगर हमने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर उस ऑब्जेक्ट से किसी यूजर से लेना है, उससे को नहीं देना, तो उससे उसको पहले दिया हुआ है तो उससे रिवोक की कमांड चलाएंगे, जो कि डीसीएल कमांड है, सॉरी डीसीएल कमांड है। तो जब हम रिवोक करके उस यूजर से राइट लेंगे तो उसके लिए रिवोक की कमांड यूज होगी। इसी तरह जो है वो एसक्यूएल की कमांड्स की एक कैटेगरी है टीसीएल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज जो है ना, ये इन कमांड्स के अंदर जो होता है कमिट, रोलबैक, सेव पॉइंट्स वगैरह की ये कमांड्स आती हैं। हमने देखा था कि जो लास्ट मॉड्यूल्स में हमने के ट्रांजैक्शन क्या होती है, उसमें हमने देखा था एक सेल्समैन है, जब वो अपने कस्टमर को कोई प्रोडक्ट्स सेल करने लगता है, लाइक उसने 50 मीटर एक स्क्वायर टाइल को सेल किया अपने कस्टमर को, तो ये उसने उस डेटाबेस के अंदर एक ट्रांजैक्शन जनरेट की। अब ये ट्रांजैक्शन क्या होती है, ग्रुप ऑफ जो है वो टास्क्स होती है, यूनिट ऑफ वर्क होता है जिसके अंदर बहुत सारी टास्क्स हो सकती हैं एक ट्रांजैक्शन में। लाइक जो सेल्समैन ने जो है 50 मीटर स्क्वायर जो है वो टाइल जो है अपने जो है कस्टमर को सेल की, तो अब इसके पीछे कौन कौन सी टास्क चलेंगी, इसमें एक टास्क चलेगी जो कि स्टॉक को 50 मीटर स्क्वायर से माइनस कर दे, क्योंकि इतना स्टॉक जो है अब वो हमारे इन्वेंट्री से निकल जाएगा। और दूसरी टास्क क्या चलेगी, दूसरी टास्क ये चलेगी कि सेल्समैन के सेल्स वाले टेबल में उसकी सेल्स इंक्रीज हो जाएगी, जिससे जो है वो जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट को पता चलेगा इस सेल्समैन ने इतनी सेल्स की है, मैनेजमेंट को पता चलेगा कि इस सेल्समैन की इतनी सेल्स होगी, क्योंकि जब वो सेल करेगा तो उसके सेल्स वाले टेबल में वो सेल्स उसकी रिकॉर्ड होगी। तो अब उसने एक ट्रांजैक्शन जनरेट की थी और उसके पीछे ये टास्क चल रही हैं। तो इन टास्क जो जब ये सारी टास्क कंप्लीट हो जाती हैं तो ट्रांजैक्शन कमिट कहला हो जाती है, उसको कमिट कंप्लीट जब हो जाती है तो उसको कमिट कहते हैं और ट्रांजैक्शन को कमिट किया जाता है। एक ग्रुप ऑफ हम टास्क को जब कलेक्ट करके उनका एक ग्रुप बनाते हैं और फिर उसमें एक हम बता देते हैं कि ये ट्रांजैक्शन यहाँ ये जो है ना इस पॉइंट से स्टार्ट कर रही है और इस पॉइंट पे एंड होगी, और ये जो स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट जो होता है ये एक हम जहाँ से स्टार्ट होगी उसको बिगिन ट्रांजैक्शन कह देंगे और जहाँ एंड होगी उसको कमिट ट्रांजैक्शन कह देंगे। और इनके दरमियान में जितनी भी टास्क लिखी होंगी, जितनी कमांड्स लिखी होंगी, वो सारी क्या होंगी, टास्क कहलाएंगी। तो इसी तरह अगर ट्रांजैक्शन जो है, ये जो टास्क है, कोई एक टास्क जो है ट्रांजैक्शन की फेल हो गई ड्यू टू एनी रीजन, या उस यूजर ने एक्सप्लिसिटली जो है उसको ट्रांजैक्शन को जो है कैंसिल कर दिया, तो उस ट्रांजैक्शन की जो रनिंग में थी उसको फिर वो रोल बैक कहेंगे कि उस ट्रांजैक्शन अपनी इनिशियल स्टेज पे जहाँ से स्टार्ट हुई थी वो वहाँ पे चली जाएगी। तो इसी तरह ट्रांजैक्शन को किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर सेव भी किया जा सकता है। अब ये कमांड्स जो हैं जो ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करने के लिए यूज होती हैं, इनको टीसीएल कमांड्स कहते हैं। अब हमने जो है एसक्यूएल का एक क्लाइंट है जो उसने ये कमांड जो है वो एसक्यूएल सर्वर को देगा कि मुझे एम्प्लॉय का नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, उसकी जेंडर लेके आओ, जो उन तमाम एम्प्लॉयज़ की जो कि सेल्स के डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। अब एसक्यूएल सर्वर के आर्किटेक्चर में कमांड जो है किन किन प्रोसेसेस से होके गुजरेगी वो हम देखते हैं कि ये यहाँ से क्लाइंट ने ये सर्वर को ये कमांड भेजी, तो ये जो है ये जो कमांड आएगी ये टीडीएस प्रोटोकॉल है, जो एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है, ये इसको जो है इसको कंट्रोल करेगा, इसको जो है इसके पैकेट्स बनाएगा। ये एसक्यूएल सर्वर की प्रोटोकॉल लेयर है जिसके अंदर ये टीडीएस प्रोटोकॉल है, और एसक्यूएल जो एसक्यूएल का क्लाइंट और उसका सर्वर जो आपस में प्रोटोकॉल्स के जरिए कम्युनिकेशन करेंगे। कंप्यूटर की डिवाइस में, कंप्यूटर में या इलेक्ट्रॉनिक्स में जब भी कोई दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो उनके कोई प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनको प्रोटोकॉल्स कहते हैं। इन सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हुए आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं। तो अब जो है एसक्यूएल का क्लाइंट और एसक्यूएल का जो सर्वर है वो जो है ना 3 टाइप्स के प्रोटोकॉल्स के जरिए कम्युनिकेशन करते हैं। वो 3 टाइप्स के प्रोटोकॉल्स क्या क्या हो सकते हैं, वो शेयर्ड मेमोरी होती है, टीसीपी आईपी होता है, और नेम्ड पाइप होता है। शेयर्ड मेमोरी प्रोटोकॉल उस वक्त यूज होगा जब हमारा क्लाइंट और सर्वर जो है वो सेम मशीन के ऊपर है, यानी एक ही कंप्यूटर की मशीन है, उसी के हमने एसक्यूएल सर्वर का क्लाइंट इंस्टॉल किया हुआ है और उसी के ऊपर जो है एसक्यूएल सर्वर का जो है सर्वर जो है उसका पार्ट इंस्टॉल किया हुआ है।
तो अगर वो सेम मशीन के ऊपर है तो हम शेयर्ड मेमोरी प्रोटोकॉल के जरिए इन दोनों की आपस में कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। अगर वो जो है हमारा क्लाइंट जो है रिमोटली एग्जिस्ट करता है, रिमोट एरिया पर एग्जिस्ट करता है, आउटसाइड ऑफ दिस नेटवर्क है, जो है किसी इंटरनेट से किसी इंटरनेट के थ्रू ये जो है क्लाइंट ने सर्वर से कम्युनिकेशन करनी है, तो वो फिर जो प्रोटोकॉल यूज़ होगा वो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल यूज़ होगा। और ये टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल जो है लैन एरिया में भी हम यूज़ कर सकते हैं और वैन एरिया में भी यूज़ कर सकते हैं। वो लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर भी टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल यूज़ हो सकता है, और वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर तो टीसीपी आईपी ही के जरिए जो है वो क्लाइंट सर्वर आपस में कम्युनिकेशन करेंगे। और तीसरा प्रोटोकॉल जो है वो नेम्ड पाइप कहलाता है। नेम्ड पाइप प्रोटोकॉल जो है ये लैन का प्रोटोकॉल है। जब एसक्यूएल का सर्वर और उसका क्लाइंट जो है एक सेम नेटवर्क के में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि उनका वो जो लॉजिकली तो वो सेम नहीं है, उनका कंप्यूटर एक मशीन के अंदर तो नहीं है, लेकिन एक नेटवर्क में जो लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है उसके अंदर दोनों ये एग्जिस्ट करते हैं। उसके अंदर अगर ये कम्युनिकेशन करेंगे तो हम नेम्ड पाइप प्रोटोकॉल भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये जो है एसक्यूएल सर्वर के प्रोटोकॉल्स की जो इन्फॉर्मेशन आ रही होगी, ये एसक्यूएल सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, जो कि हमने पहले मॉड्यूल में बताया था, जब एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ उसका कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर भी इंस्टॉल हो जाता है। और ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर जो है एसक्यूएल सर्वर के सारे एडिशन में अवेलेबल होता है। तो एसक्यूएल सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर को जब हम ये ओपन करेंगे तो उसमें हमें ये प्रोटोकॉल्स नज़र आएंगे जो जो ये एसक्यूएल सर्वर सपोर्ट करता है अपने क्लाइंट से कम्युनिकेशन करने के लिए। तो अब नेम्ड पाइप इसमें हमें डिसेबल नज़र आ रहा है। अगर हमने नेम्ड पाइप प्रोटोकॉल के लिए ये कम्युनिकेशन करनी है जो कि विद इन द लोकल एरिया नेटवर्क में यूज़ होता है, तो हमें इसको इनेबल करना पड़ेगा। अगर हम किसी पर्टिकुलर जो है प्रोटोकॉल को हम डिसेबल करना चाहते हैं तो हम यहाँ से एसक्यूएल सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ करते हुए उसे डिसेबल भी कर सकते हैं। हम जो है टीसीपी/आई पोर्ट के अंदर जो है एसक्यूएल सर्वर की कॉन्फ़िगरेशंस भी कर सकते हैं, उसकी पोर्ट्स डिफाइन कर सकते हैं। तो हम एसक्यूएल सर्वर के कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर को जो है कमिंग मॉड्यूल के अंदर जो है वो हम उसके प्रैक्टिकली देखेंगे कि हम कैसे कोई जो है इसके नोड्स की जो है इंस्टेंसेस की जो है हम कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हैं। तो अब एसक्यूएल सर्वर जो है 3 में से किसी एक प्रोटोकॉल के जरिए कम्युनिकेशन करेगा। अब ये जो है क्लाइंट ने जब रिक्वेस्ट भेजी, ये रिक्वेस्ट प्रोटोकॉल लेयर के पास आई, प्रोटोकॉल लेयर जो है ये रिक्वेस्ट को भेजेगा एसक्यूएल सर्वर के रिलेशन इंजन में सीडीएम पार्सर के पास। सीडीएम का पार्सर के पास जब ये रिक्वेस्ट आएगी तो सीडीएम पार्सर क्या करेगा, इस चेक करेगा कि आया ये रिक्वेस्ट जो है एसक्यूएल लैंग्वेज के सिंटैक्स के रूल्स को फॉलो करती है कि नहीं करती, उसका सिंटैक्स करेक्ट है या नहीं करेक्ट। लाइक जो है ये अभी जो रिक्वेस्ट इसने जनरेट की थी हमारे क्लाइंट ने कि सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, जेंडर फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू सेल। ये एसक्यूएल लैंग्वेज का सिंटैक्स है जिसमें क्लाइंट जो है एसक्यूएल का सर्वर से कम्युनिकेट करने के लिए इस तरह की लैंग्वेज को फॉलो करेगा, और ये डीएमएल कमांड है। तो अब इसमें जो है हमारा पार्सर ये चेक करेगा क्या ये इसका सिंटैक्स सही है, सेलेक्ट की कमांड सही लिखी है, कोई स्पेलिंग की मिस्टेक तो नहीं है। ये सिलेक्ट जो है ये स्टार्ट में आना था, कहीं इसने स्टार्ट से तो मिस नहीं कर दिया, सेंटर में कहीं लिख दिया, एम्प्लॉय के बाद लिख दिया। इस तरह फ्रॉम क्लास यूज होती है, इनको क्लासेस कहते हैं, वेयर क्लास यूज होती है। तो ये सारी चीजें जो है वो पार्सर जो है इनका सिंटैक्स चेक करेगा। और पार्सर जो है दूसरा काम ये क्या करेगा, सीडीएम पार्सर ये चेक करेगा कि आया ये जो रिक्वेस्ट कर रहा है एम्प्लॉय नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, जेंडर, ये क्या है, ये कॉलम्स हैं। ये फ्रॉम एम्प्लॉय उस डेटाबेस का टेबल है, ये जो स्कीमा है उसकी जो अंदर ये टेबल और ये टेबल के अंदर जो कॉलम एग्जिस्ट करते हैं, क्या ये वाकई उस टेबल डेटाबेस के अंदर हैं या ये इसने बाय मिस्टेक ये नेम्स रॉन्ग लिख दिए हैं। तो पार्सर जो है सिंटैक्स भी चेक करेगा और ये इनको भी वैलिडेट करेगा, कॉलम्स को, टेबल नेम्स को, जिसको सिमेंटिक्स कहते हैं। यानी सिंटैक्स के रूल्स को भी वो चेक करेगा और सिमेंटिक्स रूल को भी फॉलो करेगा, और फिर उसके बाद उसका जो है वो क्यूरी ट्री बनाएगा। और क्यूरी ट्री जो है ये फिर सीडीएम पार्सर जो है रिलेशनल इंजन के ऑप्टिमाइजर पार्ट को देगा। अब ऑप्टिमाइजर क्या करेगा, ऑप्टिमाइजर ये करेगा कि वो जो है उसके लिए यूज़र की जो क्यूरी आई है उसके लिए एग्जीक्यूशन प्लान तैयार करेगा। अब वो देखेगा कि कौन सा चीपेस्ट कॉस्ट इफेक्टिव जो है एग्जीक्यूशन प्लान तैयार हो सकता है। जो है वो उसमें जो है वो क्या करेगा, चीपेस्ट एग्जीक्यूशन प्लान जो तैयार करेगा वो नॉर्मली जो होता है ना ये डीएमएल क्यूरीज के लिए होता है। तो उसमें जो है वो चीपेस्ट प्लान जो है इन टर्म्स ऑफ जो होगा वो सीपीयू यूजेज के से देखेगा कि जिसमें मिनिमम सीपीयू यूजेज हो
और जिसमें जो है मेमोरी का यूजेज कम हो और जिसका जो है इनपुट आउटपुट्स जो है ना वो इन इन फैक्टर्स को जो है वो देखते हुए वो चीपेस्ट जो है वो एग्जीक्यूशन प्लान जो है ऑप्टिमाइजर प्रिपेयर करेगा यूज़र की क्यूरी के लिए। और फिर ये जो एग्जीक्यूशन प्लान जो होगा, जो उसने चीपेस्ट एग्जीक्यूशन प्लान, चीपेस्ट बट नॉट द बेस्ट एग्जीक्यूशन प्लान वो तैयार जब करेगा तो फिर वो क्यूरी एग्जीक्यूटर को देगा। क्यूरी एग्जीक्यूटर जो है, अब इस क्यूरी एग्जीक्यूटर जो है इट प्रोवाइड द एग्जीक्यूशन प्लान टू फेच द डाटा फ्रॉम द स्टोरेज इंजन। अब इसको ये जो प्लान मिला ये अब ये जो है स्टोरेज इंजन से कम्युनिकेशन करेगा क्यूरी एग्जीक्यूटर वाया एक्सेस मेथड के जरिए। ये एक्सेस मेथड एक लेयर आएगी बिटवीन क्यूरी एग्जीक्यूटर और स्टोरेज इंजन के दरमियान में। तो ये एक्सेस लेयर क्या करेगी, ये एक्सेस लेयर जो है ये इंटरफेस जो ये देखेगा कि जो क्यूरी आ रही है, क्यूरी एग्जीक्यूटर उसको क्यूरी दे रहा है, ये क्यूरी डीएमएल की है या कोई डीएमएल में ये सिलेक्ट की क्यूरी है या ये कोई अदर देन सिलेक्ट क्यूरी है। अगर तो ये सिलेक्ट क्यूरी है तो फिर ये जो है बफर मैनेजर को ये क्यूरी ये जो है ट्रांसफर करेगा, बफर मैनेजर से कम्युनिकेशन करेगा। बफर मैनेजर देखेगा क्या ये क्यूरी जो है उसके पास जो आई है सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम एड्रेस जेंडर फ्रॉम एम्प्लॉयज, क्या ये क्यूरी इससे पहले एग्जीक्यूट हुई थी। अगर तो क्यूरी पहले एग्जीक्यूट हुई होगी तो उसका प्लान जो है वो प्लान कैशे के अंदर स्टोर होता है। एसक्यूएल सर्वर क्या करता है, जो क्यूरी मोर देन वन जो है एग्जीक्यूट होती है तो उनका प्लान जो है प्लान कैशे के अंदर रख लेता है और वो डाटा भी जो है डाटा कैशे के अंदर जो उस क्यूरी से रिलेटेड होता है वो डाटा कैशे के अंदर स्टोर कर लेता है। अब ये किस लिए स्टोर करता है, ताकि वो अगर नेक्स्ट टाइम वो क्यूरी एग्जीक्यूट हो तो उसको यहीं से बफर में से ही मिल जाए, बफर पूल में से मिल जाए, उसको डिस्क की तरफ नहीं जाना पड़े। इससे परफॉर्मेंस फास्ट होगी, यूजर को जो है आउटपुट जो है बड़ी फास्ट मिलेगी। तो बफर मैनेजर यहाँ आएगा, इस सिलेक्ट की क्यूरी जो इसके पास आएगी वो देखेगा इस प्लान कैशे में इसका प्लान ऑलरेडी है नहीं, ये क्यूरी फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट हुई है, प्लान कैशे में नहीं है। तो बफर मैनेजर क्या करेगा, फिर ये जो है ये डिस्क जहाँ पे हमारी ये डाटाबेस स्टोर है एमडीएफ माइक्रोसॉफ्ट डाटाबेस फाइल जिसके अंदर हमारी सारी जो है लाइक ट्रेडिंग की अगर हम डाटाबेस को डिस्कस करें, जिस ट्रेडिंग की सारी डाटाबेस यहाँ पे स्टोर है। ये डिस्क है, हार्ड डिस्क हो सकती है, सैंड डिस्क हो सकती है, उसके ऊपर ये हमारी डाटाबेस है, डाटाबेस फाइल है, ट्रेडिंग की डाटाबेस इसके अंदर स्टोर है और सारे एम्प्लॉयज़ का डाटा और परचेज डिपार्टमेंट का डाटा और जो है इन्वेंट्री का डाटा, सेल्स डिपार्टमेंट का डाटा उसी डाटाबेस के अंदर स्टोर होगा। अब ये जो सेलेक्ट की क्यूरी है कि एम्प्लॉयज़ सेल्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करना है, तो ये यहाँ पे उसको नहीं मिला, बफर पूल में नहीं मिला, तो वो क्या करेगा, ये बफर मैनेजर जो है ये डिस्क के ऊपर जाएगा, एमडीएफ फाइल के पास जाएगा, डाटाबेस में जाएगा, वहाँ से अब ये रिकॉर्ड को फैच करेगा। अब इनपुट आउटपुट, इनपुट एग्जीक्यूशन होगी, इनपुट आउटपुट होगी, फैच करेगा और यहाँ फिर बफर में लेके आएगा, फैच करेगा और बफर में लेकर आएगा, जब तक कि वो सारा रिकॉर्ड जो है कंप्लीट नहीं हो जाते, जितने के सेल्स डिपार्टमेंट के जितने एम्प्लॉयज़ हैं वो नहीं लेकर आ जाता, उस वक्त तक ये बार बार डिस्क पे जाएगा और वापस बफर के अंदर रिकॉर्ड लेके आएगा। अब ये देखें यहाँ उसका इनपुट आउटपुट के अंदर जो है कितना टाइमिंग लग रहा है, इसके अंदर प्रोसेसिंग होगी, टाइम्स लगेगा, यूज़र को जो रिजल्ट है वो स्लो मिलेगा। अगर यही हमारा बफर के पूल के अंदर ये रिजल्ट ऑलरेडी होगा तो ये यहाँ से लेगा और यूज़र को आउटपुट दे देगा और इट विल बी वेरी फास्ट। अब ये रिजल्ट यहाँ पे आएगा, यहाँ से फिर बफर मैनेजर क्या है एक्सेस मेथड के जरिए क्यूरी एग्जीक्यूटर को देगा, क्यूरी एग्जीक्यूटर जो है प्रोटोकॉल लेयर से कम्युनिकेशन करेगी और प्रोटोकॉल लेयर जो है जिस क्लाइंट ने ये रिक्वेस्ट भेजी थी कि मुझे एम्प्लॉय का डाटा चाहिए जो कि सेल्स डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, तो ये उनको फिर उसकी आउटपुट मिल जाएगी। तो ये था कि एसक्यूएल सर्वर का कि जो क्लाइंट से रिक्वेस्ट हुई, एसक्यूएल सर्वर का इनसाइड द आर्किटेक्चर उसकी प्रोसेसिंग कैसी होती है। अगर यही क्लाइंट जो है अगर कोई अब क्यूरी इसकी रिक्वेस्ट आती है कि अब ये जो एम्प्लॉयज़ हैं इनमें से अपडेट कर दो, एम्प्लॉय नंबर 3 का लास्ट नेम, पहले उसका लास्ट नेम माइकल था, अब उसका लास्ट नेम जो है पीटर कर दो, तो ये जो है लास्ट ये नेम की अपडेट करने की क्यूरी आएगी। अपडेट की क्यूरी जो है हमने ये देखी थी, ये क्यूरी की कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करती है, ये भी डीएमएल की क्यूरी होती है। ये डीएमएल की क्यूरी जब आएगी यहाँ पे इसके क्लाइंट से हमारे एसक्यूएल सर्वर के पास, तो ये सेम प्रोटोकॉल लेयर जो है सीडीएम पार्सर को ये उसको सारी क्यूरी के सिंटैक्स और सिमेंटिक को चेक करेगा, क्यूरी का ट्री तैयार करेगा, ऑप्टिमाइजर को देगा, ऑप्टिमाइजर फिर उससे जो क्यूरी एग्जीक्यूटर से और एक्सेस मेथड से। अब ये जो है सिलेक्ट की क्यूरी नहीं है, सिलेक्ट की क्यूरी नहीं है तो ये नॉन सिलेक्ट क्यूरी है। तो अब ये जो है ये जो ट्रांजैक्शन मैनेजर का भी यहाँ एक्टिव रोल प्ले करेगा, क्योंकि ये जो अपडेट्स होगा
क्यूरी का ये अपडेट तो ऑफकोर्स बफर मैनेज यहीं पे हो रहे होते हैं। तो ये अपडेट जो होगा, ये अपडेट को ये राइट करेगा एलडीएफ के अंदर, लॉग डाटा फाइल के अंदर। जो भी ये अपडेट्स चलेंगे उनको जो है ट्रांजैक्शन मैनेजर जो है बाय इम्प्लीमेंटिंग सम लॉक सिस्टम इस यूजिंग करते हुए ये ट्रांजैक्शन मैनेजर जो होता है ट्रांजैक्शन आईडीएफ के अंदर जो है ना इसको स्टोर करेगा, जो कि हमारी डिस्क फाइल है परमानेंट, उसके अंदर सेव कर देगा। जब अपडेट का जो एक कॉपी जो है यह हमारी बफर, ये जो पूल है, जो बफर कैश है उसके अंदर भी पड़ी रहेगी। अब जो है जब ये अब ये जो हमारी अपडेट की कमांड चली कि अपडेट कर दो एम्प्लॉय को जिसका लास्ट नेम पहले ये था, अब उसका लास्ट नेम जो है ये है, तो अब उसने जो है इसका लास्ट नेम को जो है वो जब अपडेट कर देगा तो ये जो है रिकॉर्ड जो है, देखें हमारी डेटाबेस पड़ी हुई है यहाँ पे एमडीएफ, ये हमारी डेटाबेस है जहाँ पे हमारा सारा रिकॉर्ड है। ये जो है हमारी डिस्क के ऊपर है, डिस्क कुछ भी हो सकती है, हार्ड डिस्क हो सकती है, कोई सैंड डिस्क हो सकती है, हमारा रिकॉर्ड्स परमानेंट इधर स्टोर होने होते हैं। लेकिन इसने जब ये अपडेट की कमांड आई ट्रांजैक्शन मैनेजर में, ये ट्रांजैक्शन जो है लॉग फाइल के अंदर, लॉग डाटा फाइल के अंदर राइट कर दी जब ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। लेकिन ये डिस्क ये एमडीएफ के अंदर जो हमारी डेटाबेस है वहाँ भी राइट नहीं हुई। तो ये जो कमांड जो होती हैं जो कि अपडेट की कमांड है, लाइक ये जो कंप्लीट हो चुकी होती हैं और लॉग फाइल के अंदर राइट हो चुकी होती हैं, लेकिन अभी हमारी डेटाबेस के अंदर राइट नहीं होती, वो बफर के अंदर पड़ी होती हैं। और ऐसे रिकॉर्ड्स को डर्टी पेजेस कहते हैं। तो ये डर्टी पेजेस जो होते हैं ये कब तक यहाँ पड़े रहते हैं? ये उस वक्त तक होते हैं जब तक ये इसके अंदर लोड नहीं बढ़ जाता। एसक्यूएल सर्वर का जो है ये स्टोरेज इंजन देखता है क्या इसके ऊपर जो है उसके कैशे में, बफर पूल में जो है उसका लोड ज़्यादा हो गया, तो वो फिर क्या करता है यहाँ से जितने भी डर्टी पेजेस होंगे उनको लेगा और इनको एमडीएफ में डेटाबेस के अंदर राइट कर देगा। या इसको जो है वो चेक कमांड के जरिए हम मैनुअली भी जो है ये एग्जीक्यूट कर सकते हैं कमांड, और मैनुअली जब हम कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो फिर वो डर्टी पेजेस को डेटाबेस के अंदर राइट कर देगा। ये इसलिए, ये किस लिए करता है? ये परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि अगर वो हर कमांड को लेके जाएगा डेटाबेस में राइट करेगा फिर दूसरी को आएगा, इनपुट आउटपुट्स जो है बढ़ जाएंगी और प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा यूज़ होगी, और जो है SQL सर्वर जो है इसमें उसकी परफॉर्मेंस जो होगी ज़्यादा इसी में लगेगी। तो इस परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए वो क्या करता है कि सारी कमांड्स यहीं पर रहने देता है और फिर एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जाके उनको डेटाबेस के अंदर अपडेट करता है, और ये डर्टी पेजेस कहलाते हैं। तो ये जो ट्रांजैक्शन मैनेजर ही जो है ये हमारी जो एसिड प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन करता है, ड्यूरेबिलिटी को, और जो है वो हमने आइसोलेशन को, एटॉमिसिटी वगैरह को, ये जो ट्रांजैक्शन मैनेजर ही होता है। क्योंकि अगर ट्रांजैक्शन मैनेजर ने ये जो कमांड आई है अभी इसको जो अपडेट हुई इसको एलडीएफ के अंदर राइट कर लिया, अभी ये हमारी डेटाबेस के अंदर राइट नहीं हुई। अब सपोज यहाँ कोई फेलियर हुआ, कोई इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम आया या सिस्टम क्रैश कर गया, तो अब जब ये सिस्टम एक्टिव होगा तो ये हमारा जो इंजन है ये दोबारा से जाके देखेगा कि लास्ट ट्रांजैक्शन कौन सी ऐसी थी जो एक्टिव थी जिसको एलडीएफ पे वो लेगा, अभी वो यहाँ एमडीएफ में राइट नहीं होगी, तो उसको जो है वो रिस्टोर करेगा। और जो है हमें जो हमने उसकी ड्यूरेबल प्रॉपर्टी जो एसिड की पड़ी थी, वो ड्यूरेबल प्रॉपर्टी जो है ये ट्रांजैक्शन मैनेजर जो है इसको मेंटेन करेगा कि वो जो है क्रैश के बाद भी हमें वो ट्रांजैक्शन जो है अवेलेबल होगी। तो ये एसक्यूएल सर्वर का जो है हमारा एक, हमने उसका सिंपल सा एक आर्किटेक्चरल व्यू उसका लिया कि जब क्लाइंट से रिक्वेस्ट आती है तो इनसाइड द एसक्यूएल सर्वर वो कैसे प्रोसेस होती है, कौन सा एसक्यूएल सर्वर का पार्ट उस टास्क उस रिक्वेस्ट के ऊपर क्या प्रोसेस करता है, और जो है उस प्रोसेस को जो है वो डाटा जो है वो कहाँ से वो उसके कैसे वो फेच करता है, बफर पूल का उसमें क्या रोल होता है, तो जो है ऑप्टिमाइज़र क्या रोल प्ले करता है। तो ये सारे जो है हमने उसके पार्ट्स जो कि हम इनको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम क्यूरीज़ की तरफ जाएंगे तो हमें क्यूरीज़ की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए हमें एसक्यूएल सर्वर के आर्किटेक्चर का पता होना चाहिए। कि अगर जब हम क्यूरीज़ की परफॉर्मेंस हम देख रहे होंगे कि क्यूरी की परफॉर्मेंस नहीं आ रही, तो क्यूरी की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए उसके ऊपर हमें जो है अपने जो है कुछ मेथड्स चलाने के लिए कि उसको ताकि रिजल्ट्स हमें फास्ट दे, तो हमें एसक्यूएल सर्वर के आर्किटेक्चर का नॉलेज होना ज़रूरी है कि एसक्यूएल सर्वर इनसाइड इट्स आर्किटेक्चर हाउ इट प्रोसेस द रिक्वेस्ट ऑफ द क्लाइंट। तो अब ये जो है एसक्यूएल सर्वर का आर्किटेक्चर व्यू हो गया। अब जो है हम
जो है जब नेक्स्ट हम मॉड्यूल में जाएंगे तो उसमें जो है हम अब प्रैक्टिकल वर्क की तरफ जाएंगे। हम एसक्यूएल सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर को में एसक्यूएल सर्वर की सर्विसेज को कॉन्फ़िगर करके देखेंगे, सर्विस को देखेंगे कैसे उसके अंदर सर्विस को स्टार्ट और स्टॉप किया जा सकता है, एसक्यूएल सर्वर के प्रोटोकॉल्स कौन कौन से होते हैं उनको कैसे कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, उनकी एसक्यूएल टीसीपी आईपी की पोर्ट्स को कैसे सेट किया जा सकता है, अगर मोर देन वन इंस्टेंसेस आर अवेलेबल और हम उनके इंस्टेंसेस में से कुछ इंस्टेंस को हाइड करना चाहते हैं कि वो जो है क्लाइंट को एक्सपोज ना हो, तो हम देखेंगे वो कैसे हम कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के जरिए ये कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हैं। ये हम कमिंग मॉड्यूल में देखेंगे। इसी तरह जो है हम एसक्यूएल सर्वर का जो क्लाइंट टूल है जिसको हमने एसक्यूएल सर्वर की इंस्टॉलेशन के दरमियान में देखा था, SSMS सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, हम इसका जो है इसके से गो थ्रू होंगे। हम देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से इसके क्या क्या पार्ट्स हैं, इसके जरिए इसको यूज़ करते हुए हम जो है कैसे एसक्यूएल सर्वर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम एसक्यूएल सर्वर को कैसे कमांड्स जो है भेज सकते हैं और हमें वो कैसे आउटपुट जो है वो रिटर्न करेगा। हम जो है एसक्यूएल सर्वर की जो है वो उसकी सिक्योरिटी को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग एसएसएमएस। तो हम एसएसएमएस के सारे कंपोनेंट्स को जो है वो उसमें से गो थ्रू होंगे और क्यूरी एनालाइजर को स्टडी करेंगे नेक्स्ट कमिंग मॉड्यूल के अंदर।